अपने अपनों व्यक्ति के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित छे, दोनों के सब दिन हमरा इनके हंसे नहीं और एक समय रहे कि जब सुल्तानगंज में साहित्यिक गतिविधि के आगाज होले और उनका आमंत्रित करलो गेल यहाँ अले और यहाँ करो गतिविधि के देखी के कुछ लोगों के सूची तैयार करी के हुनी बड़ो बड़ो कार्यक्रम में दूर दूर तक हमरा से निकल गए। हमरा याद है 1995 में बगुला मंच के गठन होले, स्थापना होले और तखनी हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी के BCTI में असिस्टेंट प्रोग्रामर के रूप में ज्वाइन करना थे भागलपुर। और जब करना रही तो एक भार रहे कि इस इंस्टीट्यूट का प्रचार प्रसार हो चाहिए, तब प्रचार प्रसार के लिए गलिएगा, अच्छा पोस्टर वोस्टर छपलो जाए, बड़ा हमरा अनुभव नहीं रहे, तो वहाँ माया प्रेस लिख लो, नया नया जे अथी करना रहे माया प्रेस मिल रहे, तो ढुकी गलिए वहाँ ढुकी गलिए तो सब जे छे स्थापना होलो रहे, मार बगुला फोल्डर करो भी आवी गल रहे, तो वो देखा उखा रहे थे। हम कहलिए कि भाई हम आए हैं BCTI का पम्पलेट करने के लिए। कल के वो सब हो जते, बैठो बैठो न बैठो ना, तब मैंने हंसी मजाक के दौड़ रहे, तो वहाँ कुछ कविता भी देखो हमरो छपले तकरो छपले। हम कहलिए कि सब तो कविता करे छो, हमरो उनका कविता हम उसने करे छे, लेकिन पहले ही करी दा। तो तखनी वो हमरो उनके नाम उम भी लिखल के उखल के ओकरा बाद जैसे कविता के दौड़ शुरू होले। और भारत के कोना कोना में अगर यदि भागलपुर के कोई साहित्यकार गेलो छे तो चले राम अवतार रहे, एकदम सरल माने स्वभाव के व्यक्तित्व। तो खैर उनका हमरा के रोजी से हम उनको ऋणी छिए, हम सब ऋणी छिए कि उनको चटाई पर बैठलो बगैर संभवतः कोई साहित्यकार नहीं है यहाँ करो। ई बीच में हम आग्रह करबे साथी सुरेश भैया बहुत सीनियर हमरा करो सब दिन से यहाँ करो भी अध्यक्ष, भागलपुर के भी अध्यक्ष और कई जगह करो अध्यक्ष आए भी उन्हीं अध्यक्ष के। तो हम आखना कोई ज़्यादा प्रोटोकॉल का नहीं रखी के, सिर्फ बात के सोचबे कि वो रखा जाए। तो साथी भैया से कहबे कि अपने रखिए, अपने भी बहुत दिन राही जी के साथ रहलिए, कभी उनका से ककरो हॉट टॉक जकरा कहे छे अंग्रेजी में गर्मा गर्मी तो आज तक होले नहीं छे। और हमरा उनके तो आए याद करी रहल छिए और नमान में उनका नमन भी हमरा उनके करबे। तो साथी भैया कुछ बात अपने रखिए। आज के इस शोक सभा में पधारे हुए मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर ब्रह्मदेव बाबू मोदी जी, संचालक प्रोग्रामर जी गुरुदेव जी, देवेश जी, सब जी, तो कहते हैं कि ए राही दिल्ली जाना तो कहना अपनी सरकार से, जाते हैं सब एक दिन छोड़ के घरवास। तय है जाना है, मौत एक बहाना है। जहाँ तक पहली खबर प्रोग्रामर जी के द्वारा मिली, हम अवाक है, सन्न रह गए, क्या हो गया। इस 3-4 साल के अंतर्गत कुछ लोगों का जो असामयिक निधन, अंशु माले जी का, वो खगड़िया वाले किंकर जी वगैरह वगैरह, प्रलय जी, ये सब अपूर्णीय क्षति देकर गए। और राही जी जिस राह के राही थे वो चलते गए तो कहते हैं कि ऐ मुसाफिर चल,
ए मुसाफिर चल, तय है कि मंजिल मिलेगी आज या तो कल, मुसाफिर चल। शर्त है चलना पड़ेगा, सूरज सा ढलना पड़ेगा, रात दिन प्रतिपल, मुसाफिर चल। तो राही जी जिस कहते हैं 95 से शुरू किए बगुला मंच, एक हास्य व्यंग की संस्था, तब से रुके नहीं। उनका सालाना बना हुआ था और लगातार करते रहे, एकदम करते रहे, एकदम करते रहे, कभी रुके नहीं। इतना रेगुलर हमने किन्हीं को नहीं देखा, किसी टीम को बनते नहीं देखा, टिकते नहीं देखा। भले ही कुछ लोग बीच में छोड़ के हुए उनको गए, लेकिन राही जी अपने राह पर अडिग रहे। तो सफल राही वही है जो राह से नहीं हटता है, बल्कि राह के कांटे को हटा देता है। तो राही जी ऐसे थे। और यूं तो इधर हो गया निधन, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं मंगलवार को। तो 2-3 जगह हमको, यूं तो गए बहुत जगह, अनगिनत उनके साथ कहने सुनने का मौका मिला, लेकिन ठहरने का मौका 2-3 बार मिला रात में। जैसे प्रोग्राम आज हुई थे कटिहार में, बेगूसराय में एक बार मिला मौका। और तो देखे कि उनकी स्थिति उस वक्त भी आज से 5 बरस 10 बरस पहले भी खराब थी, एकदम कंटिन्यू स्थिति खराब थी उनकी। वो हमेशा उसी दम्मा वाले अथी थे, लगता था कि दूसरे जैसा, मैंने एकदम, लेकिन वो चले जाते थे, वो करते थे। विकट परिस्थिति में आर्थिक स्थिति दयनीय थी, क्या क्या नहीं किए। और सैकड़ों प्रोग्राम भागलपुर में ही किया। और कौन न जानेगा राही जी को, किन्हीं को जाने न जाने, लेकिन राही जी को तो भागलपुर में सब लोग, हमको लगता है प्रथम रूप से शुरू से लोग जानते हैं, बाद में भले कोई लोग आए हों। शुरू में एक बार जब भागलपुर में भेंट हुई तो हमको लगता है कि वो एक डॉक्टर भी थे। जैसे मोदी जी एक डॉक्टर हैं, साहित्यिक गतिविधि से अलग हट के वो भी एक डॉक्टर थे। कैसे हमको बुलाए, ले गए अपने अथी में, प्रेस में। पोस्टमार्टम में, तो किसका पोस्टमार्टम? व्यवस्था का। जो व्यवस्था रुग्ण है, रोगी है, तरह तरह की विकृतियां हैं इस व्यवस्था में, उसका इलाज जरूरी है, उसका पोस्टमार्टम जरूरी है। साहित्यकार का यही काम। हम लोग क्या करते हैं, कह के अपने विचार से व्यवहार से कुछ पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो एक पोस्टमार्टम किए उन्होंने, हमने उसको दिए तो बोला कि देखिए इसकी समीक्षा करके और हमको समझिए कि और एक पोस्टमार्टम हमरा भी कर दीजिए, यही बोले। कल आप अभी जिंदे, आपको पोस्टमार्टम कैसे करें, आप मरेंगे नहीं। न मार सकी है मौत उसे, न मार सकी है मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहाँ का प्यार उसे, औरों के जो आंसू पीता है। तो वो तो यही काम करते थे। परोपकार न करेंगे, हम लोग करते हैं। साहित्य के क्या आती है, सबको अपने खाने मतलब है। किस लिए आप घूमते हैं, किस लिए लिखते हैं, किस लिए विचार पैदा करते हैं, चेतना पैदा करते हैं, संस्कार पैदा करते हैं, समाज के लिए जीते हैं, देश के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए, यही ना है। तो सूरज क्यों जल जल कर तप्त हुआ जाता है, सूरज क्यों जल जल कर तप्त हुआ जाता है, चांद चमक कर सबका मन क्यों बहलाता है, क्यों सांसों के लिए सननसन चली हवाएं, कल कल छल छल नदियां हरदम बहती जाएं, क्यों शबनम की बूंदें मोती बन जाती है, मखमल बनकर हरी घास पर छा जाती है। मेह
बरसकर क्यों धरती पर कभी भी आए, बस सबकी प्यास बुझाए। नहीं तो यही बात है कि सब में जिलाने की बात है, दूसरों के लिए जिलाने की बात है, तो वो अमर होता है। जो दूसरों के लिए जीता है वो अमर होता है। तो राही जी साहित्यकार थे, इसलिए कहते हैं कि साहित्यकार तो भाई बागों में मिलेंगे, रागों में मिलेंगे, चिरागों में मिलेंगे, नहीं ख्वाबों में मिलेंगे, अब खोजिएगा तो किताबों में, तो किताबों में मिलेंगे जरूर राही जी। तो हम चाहेंगे कि आप लोग सब पोस्टमार्टम करते हैं समाज का, व्यवस्था का, विकृति का, इसीलिए राही तो चले गए, पसरा सन्नाटा, हुआ हम लोगों को बहुत घाटा। हम तो सोचे थे खेद वहीं से प्रकट कर रहे थे, आने में हुई लेट, लेकिन है संतोष सबसे हो गई भेंट। लेकिन राही जी को और समय मौत ने लिया लपेट। खैर, तो मैं यदि कहूँ मौत की कुछ बात, तो लगेगा कलेजा भी कांपने, अब मौत के मुंह से निकलकर मैं खड़ा हूं सामने। डर नहीं लगता मुझे है मौत के फुफकार से, और आएगी जिस दिन लगा लूंगा गले में प्यार से। वो तो आना है, सब के लिए आना है, सब आज न कल निश्चित है, लेकिन जीना है, छोड़कर कोई निशाने तुझको जाना है प्रिय, छोड़कर कोई कहानी तुझको जाना है प्रिय। तो वो कोई कहानी छोड़ के गए, कोई निशानी छोड़ के गए राही जी। और हास्य बहुत कठिन है, सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। नाचता मोर भी है, गाती कोयलिया भी है, दहाड़ता शेर भी है, कबूतर गुटरू गु करता है, लेकिन हंसता सिर्फ इंसान। इसलिए हंसाना और हंसना ये बहुत बड़ी बात है। हंस हंस के औरों को हंसा के और रुलाने की बात उसमें समाहित कर दें, आईना दिखा दें, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो अपनी अपनी क्षमता है, अपने ढंग से, अपनी प्रतिभा है, किस स्तर के हैं या नहीं। लेकिन राही जी में जो नियमितता थी, जो सरलता थी, जो शालीनता थी, कभी उलझते नहीं, कभी क्रोध में नहीं देखा, बुलाए चले आए, बस यही उनका ये था। और बउला मंच हम समझ नहीं सके कि बउला मंच का माने क्या होता है, क्यों रखे, कब से थे, लेकिन वही मंच से वो चलते रहे, हास्य को लेकर, व्यंग को लेकर। तो यह एक विधा जो थी वह भागलेपुर में अकेले थी, और दूसरा कोई हास्य व्यंग का सफर के अलग से कोई मंच नहीं। तो अब उस मंच को कौन चलाएंगे, उसके बाद यह एक चिंता का विषय है। तो लेकिन कोई सुरमा जरूर होता है। श्रद्धांजलि उनको देने का अर्थ है कि हम प्रेरित करें कि उनके कुछ बताए मार्गों को, मूल्यों को
कुछ हास्य व्यंगों को जिंदा हम लोग रखें। हम लोग जिंदा नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? और उनको साहित्य के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से ऐसे तालमेल करके बैठ के मिलजुल के अगर उनको याद करते रहेंगे तो उनका साहित्य भी जिंदा रहेगा। और आदमी मर जाता है लेकिन उसका साहित्य जो है ना विचरण करते रहे, वो मूल्य उनका कायम रहता है। उनका जो संवेदना व्यक्त करते हैं, राही जी की आत्मा को शांति मिले। और इतने दिनों के मेहमान थे ही, या किसी के बस की बात नहीं है। और तो अब वो शोक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और बड़ी खुशी हुई कम से कम इस संस्था के माध्यम से प्रोग्रामर जी ने पहल किया, वो आए सब लोग, आप लोग, ये बड़ी अच्छी बात है। कोई जरूर नहीं कि भीड़ भड़का हो, एक शंख फूंक देने से इलाका जागृत हो जाता। तो हम लोग तो यहाँ 7 भाई, 7 भैया, सप्तर्षि मंडल, बहुत काफ़ी है। सब लोग अपने अपने जगह पर हैं, सब लोग खेत प्रकट किए, ठीक है भाई, तो कोई हर्जा नहीं। हम लोग एक मैसेज दें कि हम लोग भी उनके प्रति थे, कुछ लगाव था। और प्रोग्रामर जी से आग्रह करेंगे कि इस मैसेज को वो समाचार पत्रों के माध्यम से, देवेश जी हैं और लोग हैं, फेसबुक के माध्यम से समाचार पत्रों के लोगों जानकारी दे दें। और इसी तरह से हम लोग हर परिस्थिति में हंसें, बोलें, मिलें, ये तो होता रहेगा। बड़ो बात कहल के कि रामावतार राही के जे कीर्ति छे, जे उनको तौर तरीका रहे, उनका जोगे की जरूरत है, संयोजक की जरूरत है। एक दूठो हास्य रहे तो तनियो से नहीं सोचे रहिए कि कोई अभाव है। रामावतार राही भैया तो तैयार रहियो। हमारा जब भी हम फोन कर दे रहे तो बुझी जाए रहे कि कम से कम 1000-2000 के जरूर व्यवस्था है, तभी हमने फोन कर ले। ये हमारा ये मतलब आंतरिक जे छे ये रहे कि जब तक कि नहीं हमारा हिन्ने से सिग्नल मिलत हम नहीं कहबे। खैर हम चाहबे कि डॉक्टर साहब जे कि साहित्य परिषद के सम्मानित सचिव भी छे, और सब दिन आरंभ से ही हम यहाँ से जुड़ल छे, तो यहाँ से जुड़ले छे। तो इनका आग्रह है कि अपने उतना ही बात जाने छे जितना बात की हमें जानी रहे छे। तो आप जे हमरा से छुटी रहल छे, जे सबसे छुटी रहल छे, वो बात के जोड़े कृपा करिए। राजेंद्र राव। और परिसर में बैठे हुए तमाम साहित्यकारगण, हिंदुस्तान के जाने माने शायर वसीर बद्र ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों की हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कहने का तात्पर्य है कि प्रतिभा किसी की दासी नहीं होती है, और जो प्रतिभावान है उनकी जो कृति है उसी के लिए वो याद किए जाते हैं। राम नारायण स्वामी अनका जो बरियारपुर के हैं और अधिकांश समय उनका दिल्ली में बीता, उन्होंने एक बहुत सुंदर शेर लिखा है कि चित्र उसका भी कभी फुर्सत मिले तो खींचिएगा, चित्र उसका भी कभी फुर्सत मिले तो खींचिएगा, आपके पहले रहा जो आपके जैसा चित्र। मैं बिहार राष्ट्र भाषा परिषद बिहार सरकार से सम्मानित साहित्यकार होने के नाते आम जन को यह पैगाम देता हूँ कि काम कुछ ऐसा करो जो हो सिखाने के लिए, काम कुछ ऐसा करो
जो हो सिखाने के लिए, एक नया इतिहास रच दो इस जमाने के लिए। रामावतार राही हास्य व्यंग के बहुत अच्छा कवि थे। पोस्टमार्टम में जितनी उनकी कविताएं हैं वह कहीं न कहीं व्यवस्था पर चोट है। और सबसे बड़ी बात है कि सुभाषितानी की 2 सूक्तियां को वो आत्मसात किए थे कि उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, जो ऊंचे विचार के हैं उसके लिए यह वसुधा ही कुटुंब है। अब परोपकाराय सताम विभूतिया, परोपकाराय मन परोपकार के लिए, सताम मन सज्जनों की, विभूतिया मन उसका वैभव होता है, और मतलब कि धन संपत्ति और ज्ञान होता है। इसकी वो प्रतिमूर्ति थे। कभी कभी वो कहा करते थे कि हम डॉक्टर साहब पैसा नहीं कमाए, लेकिन आम लोगों को कमाए हैं। इसलिए कोई भी कार्यक्रम जब करते हैं तो उसमें अधिकांश लोग पहुंचते हैं। काव्य शास्त्र के मुताबिक कवि सत्य का ज्ञाता, सौंदर्य का सृष्टा, भविष्य का दृष्टा एवं वक्ता होता है। विनाशोन्मुख जीवन के परिप्रेक्ष्य में प्रामाणिक जीवन की तलाश ही साहित्य सर्जना है। इसलिए जीवन पर्यंत उन्होंने ऐसी सब रचना की कि हास्य व्यंग प्रस्तुत करते हुए, लोगों को हंसाते हुए सोचने के लिए विवश कर देते थे। कि जैसे हंसते आंसू, हंसते आंसू का मतलब होता है आह्लादित है, लेकिन मतलब की आंख से आंसू टपक रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से हास्य व्यंग के जो भी कलाकार होते हैं, जो भी कवि होते हैं, लोगों को हंसाते हुए चिंतन मनन करने के लिए विवश कर देते हैं। और तो और ये साहित्य बतलाता है कि इट इज बेटर टू क्रिएट वन इमेज इन होल लाइफ देन टू राइट वॉल्यूम्स। जिंदगी भर पुस्तकों का ढेर लगाने से अच्छा है कि कोई ऐसी सर्जना, कोई ऐसी कृति आपकी आ जाए जो कि आम लोगों की जुबान पर चढ़ जाए। जैसे उदाहरण के लिए रामावतार राही गुजर गए, लेकिन दूर दराज में जब प्रोग्राम होगा तो उस समय जाकर के प्रोग्रामर साहब हो या और लोग हो, उनको एक बार सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा कि रामावतार भैया गुजर गए तो हम किनको ढूंढे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा रहन सहन, उच्च विचार और विपरीत परिस्थितियों में रह करके भी, चाहे आर्थिक स्थिति दयनीय है, लेकिन उसके पुत्र की भी स्थिति ठीक नहीं थी, मतलब कि दमा का पेशेंट थे। संजोग ऐसा हुआ कि मतलब कि जो है पलंग पर से गिरे, एवं प्रकार से जाकर के जो है जितने दिन उन्होंने सेवा की वह अतुलनीय है, वह यादगार रहेगा। उनकी कृति जो है हमेशा हम लोग याद करेंगे, उनके बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे और गुरु महाराज से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उसके परिवार को सहने की क्षमता मिले। धन्यवाद। साहित्य परिषद के संरक्षक डॉक्टर ब्रह्मदेव नारायण सत्यम जी और अध्यक्ष साथी सुरेश सूर्य और सचिव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मोदी। बगुला मंच के संस्थापक रामावतार राही जी, जहाँ तक हमें याद है कि 1985 ईस्वी में बगुला मंच का स्थापना उन्होंने किए और आम व्यक्तियों को अपने हास्य व्यंग कविता पाठ से जो संप्रेषण और लाभान्वित पूरे समाज ही नहीं वरन
पूरे हिंदुस्तान पैमाने पर सभी साहित्यकारों और कवियों का दिल जीत लिए। साथ ही रामावतार राही जी बिना किसी को कुछ दिए और बिना किसी को कुछ किए अपने हास्य कविता से जो मनोरंजन साहित्य क्षेत्र में और समाज में जो प्रकाश डाले, जिसमें कि उसकी विश्वास और आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता इतनी ज़्यादा थी कि विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया भी जा सकता है और डाला भी जा सकता है, वो हास्य कविता के क्षेत्र से जो है। मंगलवार के दिन उनका निधन हो गया, जो 73 वर्ष के थे। जहाँ तक हमें सूचना है या संरक्षक डॉक्टर ब्रह्मदेव नारायण सत्यम और अध्यक्ष साथी सुरेश सूर्य से हमें प्राप्त हुई थी कि आकाशवाणी और दूरदर्शन में लाइव प्रसारण हुआ करते थे और सोशल मीडिया से हम बहुत चीज़ों की जानकारी हमें प्राप्त होती थी, मतलब जो है हास्य व्यंग के क्षेत्र से जो है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, शुरू से देखते थे जो है। Keep on doing the good work even if someone gives respect or not, because the sun rise even if millions of people are still sleeping। अर्थात अच्छा काम करते रहिए, कोई सम्मान करे या न करे। सूर्योदय तब भी होते हैं जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। ये हास्य व्यंग के क्षेत्र से जो है, ये उसकी चेतना और आत्म सम्मान, विश्वास और निर्भरता साहित्यिक और धार्मिक और सामाजिक विचार भरे पड़े थे। So weakness in the structure and who is behind this करके वो इस तरह के आकृति और ढांचा तैयार करते थे कि वो साहित्य के क्षेत्र में के साथ साथ जो है लाभान्वित हो सके। और अभिनेता जो है, जो साहित्य क्षेत्र में जो है काफ़ी थे और अब वो हमारे बीच नहीं रहे, इससे जो है पूरे साहित्य क्षेत्र में को नुकसान हुई कि अब मनोरंजन भागलपुर में जो बगुला मंच चलती है, अब कौन मनोरंजन कर पाएंगे, उस तरह का जो है। हम जब राही जी के बुलावे रहिए ना, तो एक पंक्ति गुनगुनाए के बुलावे रहिए कि कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। तो रामावतार राही के जीवन इतना संघर्षमय रहे, जिनको कि जमाए, बेटी, नाती, नतनी, बेटा, उनका आगू में होकर निकल जिन जे फुलवाड़ी रहे, वो फुलवाड़ी में कोई रहले नहीं और वो बीच में वो रहे संघर्ष के बाद वो माया प्रेस का ट्रांसफर करे पड़े, भाई में सौदाबाजी करे पड़े और छोटा रकम जमीन लेकर तिलका माही में वो रहे। तो एक बेहतरीन
साहित्यकार, लेकिन कभी ककरो अपनो दर्द करो अथी बात वो नहीं बताबे। हमें चाहबे कि हमरा बीच जे छै हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ भी अंगिका सहिनी स्नातकोत्तर करने छै, आरो हिंदुस्तान के हमें जहिया से जाने छियै कि हिंदुस्तान के पत्रकार आरो सबसे पहले हमरा अखबार में स्थान देवला भाई देवेश जी से आग्रह है कि अपना दो बात जरूर रखिए। देवेश जी। रमापता राही को हम लोग 96 से जानते थे। हम जब क्रांतिपुत्र पत्रिका का यहाँ संपादन हो रहा था तो एक कवि सम्मेलन में उनको बुलाया गया और वो मुअर्का कॉलेज के प्रांगण में आए थे और वहीं से मुलाकात का सिलसिला चला। फिर भागलपुर जब भी जाते थे तो चौक पर, खलीफाबाद चौक पर उनका एक छोटा सा प्रेस था, प्रिंटिंग प्रेस। हाँ, तो उसमें हम लोग बैठते थे, फिर अपना काम धाम करके हंसी मजाक करा के फिर वहाँ से निकल जाते थे। आज वो पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है, भागलपुर में भी चर्चा हो रही है। जितनी चर्चा उनके जाने से आज हम महसूस कर रहे हैं, शायद हम किसी से ऐसा महसूस नहीं कर पाए। राही जी के जाने से हमको दोहरी मार पड़ी। मतलब कुछ दिन पहले मेरी फुआ डेथ कर गए तो उसमें थोड़ा सा हम दुखित थे, और अचानक राही जी गए तो थोड़ा सा मन में बहुत तकलीफ हुआ, आघात जैसा लगा। फिर मैसेज आया फेसबुक पर कि देवेश जी राही जी नहीं रहे, उनको संवेदना व्यक्त कर दीजिए। फिर धड़ाधड़ फिर हम पता चला कि 29 जून 1950 को उनका जन्म हुआ था। उनका जो जीवन है बहुत संघर्षमय रहा। उनके परिवार में तो उनकी माँ थी, एक नाश्ते के ठेले की दुकान चलाते थे। वो फिर बचपन में पढ़ने उड़ने जाते थे। इस ढंग से कहानी हम उनको सुने तो बहुत महसूस, मतलब चोट पहुँचा। उनकी कृति बहुत अच्छी है, करीब 15-16 किताबों का उन्होंने संकलन किया, उनके प्रकाशित हुई, और अच्छे उनके नाटक हैं और फिर उपन्यास भी उन लिखे हुए हैं। इस तरह से राही जी बहुत प्रचलित थे हम साहित्यकारों के बीच में, और उनके अचानक चले जाने से खासकर हम लोगों के बीच में गार्जियन तुल वो चले गए, और मतलब कि अब भरपाई मुश्किल है उनकी। अब हम उनको याद करके ही रह पाएंगे, और धीरे धीरे वातावरण को बदलते हुए साहित्य प्रक्रिया अपना आगे बढ़ाते रहेंगे। अब साथी जी बोले कि उनका जो बोगला मंच था उनको कौन चलाएगा, तो हम लोग बराबर, मतलब बोगला मंच नाम एक है कि लोग सुन करके हंस देते थे कि बोगला मंच। तो चूँकि यह कवियों का, कवि सम्मेलन का एक संस्थान था, एक मंच था, तो नाम सुनकर भी अच्छा लगता था, और हास्य रंग की कविताएं भी हुआ करती थी। तो अब लोग हम सोच रहे हैं कि बोगला मंच का जो कार्यभार होगा, अगर हम लोग ही मिल करके उसको शुरू करें, और भागलपुर के कुछ लोग अगर इनको शुरू करें तो अच्छा रहेगा। राही जी लंबे समय तक याद किए जाएंगे। अब हम अपना विचार रखे हैं इस तो लगे छै कि बहुत कुछ घटले, और ई पूर्ति निकट भविष्य में संभव भी नहीं लगे छै। हमें तो हालांकि राही जी के बहुत कम दिनों से ई ढंग से जाना लगलिए कि प्रोग्रामर जी या हीरा उसिनी संगे कभी काल कहीं जाओ संजोग से होले तो सुने के मौका मिललो छै, उतने भर परिचय छै वह ढंग से। और उनका हमें विशेष रूप से यह न सुन लिए कि उन्हें आज तक पता नहीं कितना आदमी के स्वर्ग भेजने छे। और शायद कोनो एनो कवि गोष्ठी या जमात नहीं जुटलो होते जेकरा में लोगों के उन्हें श्मशान नहीं कहने होते। तो ये कहीं कभी उन्हें जो एक हास्य पैदा करे रहे उस सामान्य स्तर के नहीं रहे। हास्य के तो साथी जी कहल के कि
बहुत बढ़िया से एकरा दोसरा नहीं कर सके छै, लेकिन ई मनुष्य करे छै। मनुष्य करे छै, ई सबके संभव छै, लेकिन हमें हंसी ले छियै हल्का ढंग से, जेना तेना उसने एक गलत सही भी बात बोली के, लेकिन गुर बात कही के प्रतीक के ओकरा में स्थापित करी के व्यंग के रूप में उपस्थित करे के क्षमता अगर न केकरो छलै तो राय छै। आरो हमें समझे छियै कि खास करी के अंगिका के लिए पहिनों से नाव गाँव इतने जितना आदमी के सुनै में आवे छै, पढ़े में आवे छै, लेकिन सही में जो भागलपुर में कोई जिंदा रखने रहे, स्थापित करने रहे तो राय छै। आरो अखन का प्रोग्रामर जी ठीके कहलकै कि के नहीं ऊ चटाई पर बैठलो छै, तो हम मत कहबै कि ऊ चटाई पर नहीं, बल्कि वह पाठशाला के निकललो अखन को जितना साहित्यकार छै सब छै, बाकी टटका वाला के छोड़ी देलो जाए, जे अभी पदार्पण ही होलो छै, लेकिन बाकी सबके छै। आरो उन्हीं इतने नहीं करे रहे, बल्कि सबका जोड़ने रखे के भी काम करे रहे। और ऊ नहीं कुछ तो सालों में एक दो दू दो बगला मंच के सम्मेलन जरूर बुला ले चले, और विशाल ढंग से बढ़िया ढंग से उन्हें ऊ कवि गोष्ठी का आयोजित करे छले, जे कि लोगों का हंसाए उसाए के भी सामायिक बात के कहे छले। हमें सने इतने कर सके छे कि कहने छे कि तुम्हें याद रखेंगे तुम्हें चाहने वाले, तुम्हें भूल नहीं पाएंगे भूलने वाले। तो जे भूले वाला छे वहू उनका शायद नहीं भूल पाते। ई तो उनका प्रतिमा के एक गुण छे। आरो हम समझबे कि उनको एक उतना लोग के जो उन्हें स्वर्गवासी कहने छे, तो आपने जे छे एकदम गुमनाम ढंग से सरलता में जीवी के, अभाव में जीवी के, एकदम चुपचाप अचानक चलो जाना, ई उनको जे छे हमरा सनी प्रति वफादारी नहीं होले, हम नहीं मानबे। उनका निश्चित रूप से जे छे आए रहतिए तो आरू बहुत कुछ सुने के मौका छे उनका। अभी तक लोग तो एक दू कविता के पढ़ी ले छे और ओकरे जिंदगी भर जीते रहे छे। बड़का बड़का साहित्यकार भी ठीके कहलके कि एक एक साहित्य में ही जिंदा छे। निशंनाथ रेणु के जब भी नाम लोग लेते मैले आंचल से शुरू करते, ठुमरिये से शुरू करते, तो एक दू चीज न करी दे छे। अहिनी तो साल जे छे कुछ न कुछ परोसे और नया परोसे। तो लेकिन एक साथ जे छे आखना में कुछ डॉक्टर साहब कल बोलले, तो एना पंक्ति सनी खोजलिए खाजलिए तेज पता तो नहीं लगले। अब छे भी तो जे छे जन्नत लगे कि उन्हीं कहने छे एक जगह कि हमरो जिंदगी कोई नहीं पूछे, माटियों के रो मोल। हमरो जिंदगी कोई नहीं पूछे, माटियों के रो मोल। मन के इच्छा कोंटा में खारा, जेना बिजली के रो पोल। एको जो ई समुच्चा में जो देखबे तो हरेक पंक्ति में उन्हीं एक प्रतीक का खड़ा कर, ये कि समान रूप लोग सुन लके, हंसी दिल के, बात खत्म होले, लेकिन उन्हीं एकरा जे छे उ रूप में प्रस्तुत कर लके। और यह शब्द के साथ यह